नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में 26/11 ये तारीख वैसे तो बहुत ज़्यादा ही वायलेंटली फेमस है, पर 26/11 को शंकर मिश्रा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। शंकर मिश्रा को एयर इंडिया ने कर दिया है कुछ दिनों के लिए बैन। अब क्यों किया गया है ये बैन, और क्या शंकर मिश्रा वाकई में गुनहगार है? क्या शंकर मिश्रा ने सही में वो चीज़ की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी? क्या जो वो लेडी बोल रही है वो सच है या फिर इसमें और कोई माजरा है? इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो 26/11 ये वो तारीख थी जब शंकर मिश्रा फॉरेन से लौट रहे थे इंडिया में एयर इंडिया के फ्लाइट से। अब हमारा लॉ ये कहता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हर किसी को हमारे यहाँ पे हक मिला है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। इसीलिए हमने अजमल अमीर कसाब को भी दामाद बनाकर हमारे यहाँ पे कितने दिनों तक उसको बार बार स्टे मिलता जा रहा था, और उसको वकील भी मिलते जा रहे थे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अब शंकर मिश्रा के केस में ऐसा क्यों ना हो? शंकर मिश्रा के वकील में पहले आपको मैं स्टोरी सुना देता हूँ कि क्या हुआ था। तो ये हुआ ये था कि शंकर मिश्रा फॉरेन से 26/11 को फ्लाइट एयर इंडिया की पकड़ के इंडिया आ रहे थे। इंडिया आते वक्त उनके बाजू में, शंकर मिश्रा के बाजू में एक बंदा बैठा था जो कॉन्स्टेंटली डिमांड कर रहा था कि उसको बिजनेस क्लास से शिफ्ट करा के फर्स्ट क्लास में शिफ्ट किया जाए। बट एयरलाइंस वालों के पास में खाली स्लॉट ना होने की वजह से उस बंदे को फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं मिल पा रही थी। तो मन मार के ये जो बंदा है वो बंदा बैठ गया शंकर मिश्रा के पास में। अब शंकर मिश्रा कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा है, उसको लिकर सर्व की गई थी। लिकर सर्व करने के बाद में वो दारू पी रहा था, सब चीज़ें हो रही थी। अब अचानक से जब फ्लाइट थोड़ी सी उड़ते रह रही है, एक स्टेबल हो रही है, उस समय शंकर मिश्रा ने बहुत ज़्यादा पी ली, कथित तौर पे। अब पीने के बाद में शंकर मिश्रा गए वॉशरूम के लिए, पर पता नहीं उन्होंने गलती से वॉशरूम कर दी एक बाजू में बैठी हुई लेडी के आंख पर। उस टाइम वो लेडी गहरी नींद में सो रही थी, बट उनको जब महसूस हुआ कि अपने साथ में कुछ तो भी हो रहा है गलत, उन्होंने जब आंखें खोली तब शंकर मिश्रा कथित तौर पे उनके ऊपर पी कर रहे थे। अब उस लेडी कोई समझ पाती, वो कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती या कुछ बोल पाती, तब तक वो पूरी भीग चुकी थी। अब भीग चुके होने के बाद में शंकर मिश्रा अपनी चेयर पे जाकर बैठकर सो गए। उनको समझा ही नहीं कि उन्होंने क्या करके दिया है। अब क्या ये बात पूरी सच है? क्योंकि अगर वो लेडी जब होश में आती है, मतलब जब उनको समझ में आता है कि कुछ तो भी गलत हुआ है, तो वो क्यों कैबिन क्रू को जाके कंप्लेंट नहीं करती? वो जाती है वॉशरूम में, खुद ही क्लीन वीन करती है, और उनको कैबिन क्रू हेल्प करता है। और शंकर मिश्रा के वकील का कहना ये है कि वो लेडी को कुछ तो भी मेडिकल इश्यूज है, उनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रख पाई, इसलिए उन्होंने खुद ही वो कर दिया वहाँ पे कार्यक्रम, और उन्होंने नाम डाल दिया शंकर मिश्रा पे। ये सब लिखा गया है कैप्टन द्वारा दी गई रिपोर्ट में। अब कैप्टन वो होता है जो पूरे कैबिन क्रू को मैनेज करता है, मतलब फाइनल डिसीजन लेने का हक होता है कैप्टन के पास में। अब कैप्टन ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो दूसरा बंदा वहाँ बैठा था जो फर्स्ट क्लास की डिमांड कर रहा था, उन्होंने शायद हो सकता है कि उस जो औरत है उसको भड़काया हो कि इसको आप अपने पे मत लीजिए, इसको आप शंकर मिश्रा पे डाल दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिया हुआ है और हम दोनों की जगह हम लोग फर्स्ट क्लास में शिफ्ट करवा लेंगे। और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था कि भाई मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, ये पिया हुआ है, ये बदतमीजियाँ कर रहा है, मेरे को आप फर्स्ट क्लास में शिफ्ट करो और इनकी भी आप सीट शिफ्ट कर दो। तो वो बंदा कथित तौर पे ऐसा कर रहा था। अब इसके बाद में जब कैबिन क्रू ने मना कर दिया, कैबिन क्रू ने उस लेडी को दूसरी सीट दे दी, पीछे वाली सीट, वो वहाँ बैठ गई अच्छे से, और आपस में समझौता ये हुआ कि शंकर मिश्रा उनको $200 देंगे हर जाना। सब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया। शंकर मिश्रा उनको $200 देंगे, लगभग 16,500 के करीब, और वो सब वहाँ पे सेटल हो गया।
अब आप खुद सोचिए, जो लेडी इतने लाखों का खर्चा कर कर टिकट लेकर आ रही है, वो 16,500 में कैसे मान सकती है? और अगर ये भी, तो 26/11 से लेके 5 जनवरी तक वो चुप क्यों बैठी रही? देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेडी सही है या शंकर मिश्रा सही है, वो लेडी गलत है या शंकर मिश्रा गलत है, पर आप खुद सोचिए कि 26/11 को ये चीज हुई और वो जो लेडी है वो 5 जनवरी को इसके ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाती है। तो इतने लंबे स्पैन में वो कर क्या रही थी? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो मान लेते हैं उनको देर लग गई कंप्लेंट लॉन्च करवाने में, तो उनको $200 में मानने की जरूरत क्या थी? उन्होंने $200 लेने के लिए हामी क्यों भरी? चलो ये भी बात अगर मान लेते हैं, अब शंकर पे अगर मैं बात करूं तो शंकर ने $200 देने की बात की ही क्यों, या फिर $200 दिए ही क्यों? अगर उन्होंने कुछ गलती नहीं की है तो वो मुकर सकते थे। अब इसका तो ये चीज भी हो सकती है कि शंकर वो इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे और वो चाहते थे कि मुंबई से डायरेक्ट वो बेंगलुरु पहुंच के अपनी जॉब ज्वाइन करे, इसीलिए शायद उन्होंने ये चीज ना की हो कि भाई ठीक है ले लो 16,500। पर कोई भी सेंसिबल आदमी अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो वो ऐसी गलत चीज का साथ कैसे दे सकता है? और जब वो थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन आज मीडिया में लाइमलाइट बटोर रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये सब कैप्टन लिख रहा है, फ्लाइट के जो कैप्टन है वो लिख रहे हैं, तो इसमें क्या रिपोर्ट में तथ्य नहीं हो सकते कि वो शंकर मिश्रा जिसको हर कोई विलेन बना रहा है, कहीं वो विक्टिम तो नहीं है? और अगर नहीं तो क्या वो जो लेडी है जिनकी उम्र लगभग 70 से ऊपर की है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है, बट हो सकता है कि उस लेडी ने खुद ही कुछ कर दिया हो। और अगर नहीं हुआ तो उस लेडी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक औरत के साथ में ऐसी चीज करना, वो भी फ्लाइट में जहाँ पे हम लोग खुद को बहुत सेफ मानते हैं, हमारे आसपास कैबिन क्रू होता है, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, अगर वहां पे ये सब चीजें हो रही है तो एयर इंडिया वालों को इसके ऊपर में जवाब देना पड़ेगा। और बहुत जरूरी है कि अल्कोहल पॉलिसीज अभी बदलनी पड़ेगी एविएशन डिपार्टमेंट को। इसके लिए आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को बोलिए या किसी को भी बोलिए, पर एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोग पी के हवा में तमाशे कर रहे हैं तो उस हवा में तमाशे करने से बाकी उन लोगों में इतनी तकलीफ होती है जो लोग नहीं पीते हैं और शांति से अपनी सफर का आनंद लेना चाहते हैं। अरे वाह, गुड आइडिया। अब यह शंकर मिश्रा सही है या फिर वो लेडी सही है, इसका जो फैसला है वो अदालत करेगी, पर किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो पॉजिटिवली आप तक पहुँचा होगा, और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।